अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर अफशीन कंवल और आप देख रहे हैं अफशीन्स फिजियोडोज। वेलकम टू ऑल न्यू मेंबर टू अफशीन्स फिजियोडोज। ये मेरा चैनल है जिसमें मैं डेली थोड़ा सा, जैसे कि डोज से आपको ज़ाहिर है फिजियोथेरेपी रिलेटेड कोई भी कंडीशन हो जिसका ट्रीटमेंट हो या एक्सरसाइज हो या कुछ भी हो, तो वो मैं थोड़ी डोज डेली बेसिस पे या 1-2 दिन छोड़कर इस तरह से देती हूँ। सो आज पढ़ेंगे हम स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी का ट्रीटमेंट। हम कुछ दिनों से पढ़ रहे थे इसको सीपी को, ठीक है। सीपी के मैंने लेक्चर दिए हैं, उसके कॉजेज़ बताए, उसके फीचर्स बताए कि किस तरह से सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अब मेरा लेक्चर जो है इसके ट्रीटमेंट पे है, टाइप्स का ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो पहले इसकी स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी आती है। स्पास्टिक वो टाइप होती है जिसमें बच्चे में टाइटनेस होती है, तो इसमें हम गोल्स देखते हैं। ट्रीट करने में सबसे पहले हम कुछ अपने माइंड में गोल सेट कर लेते हैं, ठीक है। हम कोई हमारा एक मकसद होता है जो हमने अचीव करना है, ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए। जैसे कि आप कुछ बना रहे हैं, ठीक है, जैसे बिरयानी बना रहे हैं, तो आपने बिरयानी के लिए जितनी चीज़ें होंगी पहले बाज़ार से वो शॉपिंग करके लाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसको वेजिटेबल्स हैं कुछ भी है कटिंग करेंगे, ठीक है, उसको कट करके फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज प्रिपेयर करना है, तो पूरी बिरयानी तैयार करनी है। इसी तरह ही फिजियोथेरेपी में है, इसके सीपी के ट्रीटमेंट में, ठीक है। हमने गोल बना लेना है कि हमारा गोल क्या है, हमने पहले कौन सी चीज़ अचीव करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहला गोल बनाया इसका कि मैंने कंट्रोल लेके आना है, ठीक है। तो कंट्रोल मैंने किस चीज़ का लेकर आना है, ठीक है। जैसे बच्चे हैं, ठीक है, कोई बच्चा होता है जिसका गर्दन पे कंट्रोल नहीं होता, हेड कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, तो वो अपनी गर्दन नहीं संभाल सकता। कुछ बच्चे बैठ नहीं सकते, कुछ खड़े नहीं हो सकते, कुछ चल नहीं सकते। तो पहला कंट्रोल जो लेकर आना है उसका हेड का कंट्रोल लेकर आना है, ठीक है। सेकेंड कंट्रोल है कि उसका ट्रंक कंट्रोल करना है, यानी कि बॉडी को कंट्रोल लेकर आना है, बॉडी में एक्सरसाइज करवा के इतनी स्ट्रेंथ लेकर आनी है कि वो बैठने लायक हो जाए। और थर्ड कंट्रोल है उसके हैंड्स, यानी कि अगर बच्चा कुछ पकड़ नहीं सकता अपने हाथों से खा पी नहीं सकता, तो हमने हैंड्स का कंट्रोल लेकर आना है। सो ये 3 थे हमारे पास जिनका मैंने कंट्रोल लेकर आना है। अब ये कंट्रोल लेकर कैसे आना है, यानी कि अगर इसको ठीक करना है तो किस तरह से ठीक करना है, तो उसके लिए हमने एक्सरसाइज करानी है। क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊँगी इसकी और उसके साथ पोजीशनिंग, यानी कि अगर एक बच्चे को आपने लेटाना है तो लेटे हुए वो किस पोजीशन में लेटेगा, बैठे हुए किस पोजीशन में बिठाना है, अगर गोद में लिया हुआ है तो कैसे पकड़ना है, अगर अपने कंधे पे डाला हुआ है तो किस तरह से पकड़ना है। ये सारी पोजीशनिंग होती हैं जिससे बच्चे का हेड, ट्रंक और ये हैंड्स के कंट्रोल आते हैं, ठीक है। ये हम सीखेंगे इसके थ्रू। तो ये अभी मैं सिर्फ डेमो दे रही हूँ, ठीक है। आगे मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इसका बताऊंगी कि एक्सरसाइज कौन सी करानी है और पोजीशंस किस तरह से रखनी है, हेड कंट्रोल के लिए, टंग कंट्रोल के लिए। सेकंड जो है ना, वो मेरे पास है इसका कि रिड्यूस करनी है टाइटनेस, क्योंकि ये हम स्पास्टिक सीपी पढ़ रहे हैं। स्पास्टिक सीपी में बच्चे के मसल बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, ठीक है, कड़ाव होता है बच्चे में बहुत ज़्यादा। तो उसको ट्रीट करने के लिए, यानी कि स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग कम करेंगे टाइटनेस को और स्पास्टिसिटी को। इसको कम करने के लिए हम या तो करा सकते हैं, देखिए मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताती हूँ और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्लियरली बताऊँगी। तो इसको मसाज के थ्रू, ठीक है, मसाज करते हैं, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट मसाज करते हैं जिससे मसल रिलैक्स हो जाते हैं, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करा देते हैं। तो एक्सरसाइज जब कराएंगे तो एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसको हम स्ट्रेचिंग बोलते हैं। स्ट्रेचिंग करते हैं, बहुत थोड़े से टाइम के लिए स्ट्रेच करके रख देते हैं उसके आर्म को, बाजू को या फिर लेग्स को। तो स्ट्रेचिंग से उसकी जो टाइटनेस है, जो अकड़ाव है पट्ठों का, वो कम से कम हो जाता है। स्ट्रेचिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे मसल रिलैक्स हो जाते हैं और लेंथन हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हम कास्ट करा देते हैं, जैसे पीओपी है या लेग पे कास्टिंग करा देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो लेंथन हो जाते हैं मसल वहाँ के। और थर्ड है इसको मेडिसिन के थ्रू, मेडिसिन जैसे कि हाँ इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, बैक्लोफिन होती है और बोटॉक्स इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे स्पास्टिसिटी अगर बहुत ज़्यादा है, टांगों में बहुत ज़्यादा अकड़ाव है, तो वो कम हो जाता है। और उसके बाद हम एक्सरसाइज करा देते हैं, तो एक्सरसाइज से अकड़ाव जो है जिस्म में वो कम हो जाता है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बच्चा कंफर्टेबल फील करता है। थर्ड इसका मैं बताती हूँ कि थर्ड गोल हमारा क्या है। थर्ड गोल हमारा है कि हमने प्रिवेंट करना है उसकी जो कॉन्ट्रैक्चर्स बन रही हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्चर्स के अलावा डिफॉर्मिटी। अब कॉन्ट्रैक्चर्स क्या होते हैं?
सो कंट्रेक्चर्स होते हैं कि जब एक पट्टे जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है, अपने साइज़ से थोड़े से छोटे हो जाते हैं। आम लफ्ज़ में अगर अल्फाज में मैं कहूँ तो सिकुड़ाव हो जाता है, पट्टों का सिकुड़ाव हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, ठीक है। हाथ पाँव या जिस्म का कोई भी हिस्सा एक जगह पे स्टिफ हो जाता है। उसके अलावा डिफॉर्मिटी यानी कि बेंड हो जाते हैं हड्डियाँ, और ये बहुत बुरा लगता है इस तरह। तो इसको ठीक करने के लिए हम पोजीशन, ठीक है, पोजीशनिंग कराती हैं कि किस पोजीशन में आपने रखना है, ठीक है। बार बार उस बच्चे को पोजीशन चेंज कराते हैं ताकि उस पर कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने। उसके अलावा मूवमेंट बहुत ज़्यादा वर्जिश उसकी कराते रहते हैं बार बार, ताकि ये ना बने। अगर ये बन गए तो बच्चे को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है, तो ये हम करा देते हैं। इसकी ये कुछ गोल्स हैं, ठीक है। ये इनका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा है, तो इंशाल्लाह हम बहुत आसानी से इसको मैं ट्राई करूँगी कि एक्सरसाइज भी, पोजीशनिंग भी, ये सारी आहिस्ता आहिस्ता आपको डेली थोड़ा थोड़ा बताऊँ, डेली बेसिस पे। सो ये था आज का लेक्चर। इसके अलावा अगर आपको डिटेल्स चाहिए मेरे लेक्चर की तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए afsheensphysio.com, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। और आपको स्लाइड्स जो मेरे जो लेक्चर में स्लाइड्स में देती हूँ तो वो आपको स्लाइड्स भी वहाँ पे मिल जाएंगी। उसके अलावा मुझे फॉलो करें इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती या आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा अच्छे से समझाऊँ, या आपको लगा है कि मैंने कुछ गलत कॉन्सेप्ट दिया है, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स में ही कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। आप लोग अफशीन फिजियोडोज पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।